Good morning, student. How are you? So, I am Adara Singh Yadav, your science teacher, and today we are going to learn a very important and very essential topic for our life, that is natural resources. Natural resources क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? We will discuss about this. So, first of all, natural resources. देखो नाम से ही बड़ा क्लियर है कि natural resource क्या होगा? जो नेचर हमको देती है, जो नेचर देती है. नेचर हमको क्या क्या देती है बेटा? एयर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एयर. आप जो इनहेलिंग करते हैं ऑक्सीजन की, जो सांस लेते हैं, वो कहां? एयर से ही तो मिलती है ऑक्सीजन. उसके बाद वाटर. क्या? वाटर. वाटर के बिना तो जीवन अधूरा है, आप प्यासे मर जाएंगे. ठीक है, तो एयर और वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके बिना लाइफ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. ठीक है. थर्ड है नेचुरल मिनरल्स. हो सकते हो मिनरल्स है, रॉक्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ यू कैन से नेचुरल वेल्थ, जैसे कि सोना है, चांदी है, ठीक है, कॉपर है, जिंक है. ये सब क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है. ठीक. अब बात करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं एयर की, फिर हम बात करेंगे वाटर की, फिर मिनरल्स की, फिर हम देखेंगे कुछ साइकिल्स. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट नेचुरल रिसोर्स, दैट इज एयर. एयर क्या है बेटा? एयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ. देखिए ये हमारा बेटा प्यारा सा अर्थ है. ठीक है, ये क्या है? अर्थ. एंड गॉड हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट अराउंड इट. भगवान ने क्या किया? इसके चारों ओर बेटा ये इस तरह का ब्लैंकेट बिछा रखा है अर्थ के चारों. ठीक है. अब ये जो ब्लैंकेट है बेटा क्या है? एयर ब्लैंकेट. एयर ब्लैंकेट इसको बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेयर. क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. और ये गैसों से ही बना है. ठीक है. अब बेटा ये एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी बात करते हैं. देखो हमारे अर्थ पे जितना भी लाइफ पॉसिबल है, इट इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर. किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर. पहली चीज तो बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस हैं सब इसी में होती हैं. कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बेटा आपका 79% लगभग आपका नाइट्रोजन N2. ठीक है, 21% ऑक्सीजन, कुछ परसेंट में कार्बन है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे बेटा सन है. क्या है? सन. पहला चीज तो ये एयर देता है. दूसरा देखो बेटा सन से आएंगी रेडिएशंस. क्या आएंगी? रेडिएशंस. अब ये रेडिएशन जैसे ही इसमें एंटर करेंगे बेटा अंदर चली गई. अब बेटा यहां से क्या होता है? रिफ्लेक्शन. क्या होता है? रिफ्लेक्शन. तो बेटा ये जो आई है आपकी रेडिएशन, सन की रेज, वो क्या करेंगे? जैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी अर्थ की सरफेस से, ये वापस एटमॉस्फेयर के बाहर जाना चाहेंगे. लेकिन इनको कौन रोक लेगा बेटा? ये लेयर रोक लेगा. बस अब तुम आगे थोड़ा सा हीट अर्थ को भी देते जाओ. ठीक है, बाकी ले जाओ. ठीक है, तो जितना जरूरी होता है बेटा यहाँ पे अर्थ क्या होती है? ये टेम्परेचर रिटेन होता है, बाकी का बाहर चला जाता है. अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा सारा टेम्परेचर, सारा हीट करना है स्पेस में चला जाएगा. और यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड हो जाएगा, माइनस 110 डिग्री, -100 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर. और आपको पता है इसमें जीना मुश्किल है. ठीक है. आप सोचिए ये तो हुई ठंडा होने की बात. सपोज करिए एटमॉस्फेयर नहीं होता. अब ये देखो बेटा डबल लेयर की तरह काम करता है. ये देखो सारी जितनी भी रेज आ रही है, ऐसा नहीं 100 का 100% अंदर लेके नहीं, इसमें क्या करेगा? वो केवल कुछ ही परसेंट अंदर आने देगा ताकि बहुत ज्यादा हीट ना हो जाए. बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर बेटा 120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और इतने में तो हम धुआं बन के उड़ जाएंगे. ठीक है, इसीलिए ये बेटा ना तो बहुत ज्यादा हीट होने देता है, ना बहुत ज्यादा कूलनेस होने देता है. ठीक है, एंड दस आवर लाइफ एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है. ओके, चलिए अब बात करते हैं बेटा ये एयर
क्या? एयर। आपने देखा होगा ये एयर क्या करती है? फ्लो होती है। फ्लो का मतलब बहना, और इस फ्लोइंग एयर को या मूविंग एयर को बेटा क्या कहते हैं? विंड। मूविंग एयर को क्या बोलते हैं बेटा? विंड। ये याद रखना, ठीक है। अब विंड क्यों मूव होती है? शॉक चढ़ा है क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ फिनोमेना होता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करिए बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल बना दिए, येलो 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 है, ठीक है। ये एयर के मैंने क्या बना लिया बेटा? ये मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है बेटा? अनइवन हीटिंग होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा हीट इधर है तो होगा क्या? सपोज करो ये इस वाले हिस्से पे बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, और इस पे नहीं है, तो होगा क्या? जैसे ही हीट आएगी बेटा, ये जो एयर है, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी एयर हीट होगी ये हल्की हो जाती है। जब भी कोई चीज गर्म होती है हल्की हो जाती है, तो ये हल्के होके कहां? ऊपर। ये कहां चले जाएंगे? एयर के मॉलिक्यूल बेटा ऊपर चले जाएंगे, और इनकी जगह लेने के लिए अब कोई नहीं है, कोई एयर नहीं है। अब जैसे ही पड़ोसी को पता चला, पड़ोस वाली एयर को पता चला भाई ये तो शिफ्ट कर गया, ऊपर चला गया, ठीक है, तो इधर कब्जा करेंगे। ये नेचुरल है ना? तो यहाँ पे वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, कब्जा करेंगे तो ऐसे फ्लो होगी कि नहीं? इसी तरह से विंड फ्लो होती है अनइवन हीटिंग की वजह से, अनइवन हीटिंग की वजह से, ठीक है। दैट्स इट। जहां पे ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा हीट होगी, वहां की एयर क्या होती है? ऊपर चली जाती है। उसकी जगह लेने के लिए दूसरी एयर जब उसका जगह लेने के लिए आता है तो वो मूविंग एयर कहलाता है, उसी को बोलते हैं विंड। क्या बोलते हैं? विंड। WIND। क्लियर है? दैट्स इट। ये हमारा क्या हो गया? एयर। अब बेटा इसको हम गंदा करने में लगे, ठीक है। एयर को बेकार कैसे किया जा रहा है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे बेटा नाइट्रोजन और सल्फर और कई हाइड्रोकार्बन जो चीजें हम जलाते हैं ना बेटा, उससे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, NO2 और SO2, ठीक है। ये NO2 और SO2 बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो अंदर इनहेल करेंगे तो ये भी चलेगा, तो हमारे लंग्स के लिए वो बहुत घातक होगा, ठीक है। दूसरा चीज बेटा, अगर ये रेन में मिल जाए तो रेन को एसिडिक बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा एसिडिक रेन। क्या होते हैं? एसिडिक रेन। क्लियर है? दैट्स इट। इसीलिए और भी बहुत तरह के आप जानते हैं कैसे हम एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं और हमको उसको रोकना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात कर ली जाए थोड़ी वाटर की। किसकी बात करें? वाटर की। तो वाटर के बारे में हम जानते हैं बेटा, हमारा अर्थ का 3/4 पार्ट, हमारी अर्थ का कितना पार्ट बेटा? 3/4, ठीक है। चलो इसको इस तरह से मजा नहीं है ना। चलो ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये है पूरा वाटर। 75% क्या है? वाटर। अब हम सेकंड नेचुरल रिसोर्स देख रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? वाटर, ठीक है। अब ये 75% वाटर है और 25% लैंड है, ठीक है। अब इसमें भी देखो बेटा, ये 75% वाटर तो है, लेकिन इस पूरे वाटर में से, इस पूरे 100% वाटर में से बेटा आपका 97% तो ओशियन में है। इसमें ओशियन, सीज ओशियन में, ठीक है। बचा 3%। कितना? तो ये बेटा 2% प्लस 1%। अब ये क्या है सर? ये 2 बेटा 3% केवल हमारे लिए अवेलेबल है। इसको फ्रेश वाटर कहते हैं। क्या? फ्रेश। लेकिन इस 3 में से भी हम 2 का तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये बेटा आपके पोल्स पे है। इस पे आइस पोल्स पे, ये पोल्स पे है बेटा आइस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? आइस की। तो आप बेटा अंटार्कटिका पे थोड़ी जाओगे पानी पीने, है ना। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में तो पानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये बेटा ये भी फ्रेश वाटर है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन 1% पूरे वर्ल्ड में बेटा केवल 1% वाटर है। 100% में से केवल 1% वाटर है। सारी नदी मिला ली, सारे
पॉन्ड्स, लेक सब मिला लिया केवल 1% है, इसीलिए बहुत ज्यादा इसको कंजर्व करना चाहिए, इनको रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा वाटर की। रिसोर्सेज आप जानते ही हो, सबसे बड़े ओशियन है, उसके बाद रिवर है, लेक है, पॉन्ड है। ठीक है, 1% केवल अवेलेबल है। अब इस वाटर का बेटा जहां ज्यादा वाटर होगा क्या होगा, वहां पे बेटा आपका ग्रीन भी ज्यादा होगा। ठीक है, वहां के जो एनिमल्स हैं, जो लोग हैं बेटा, जितना भी उसका सराउंडिंग इकोसिस्टम है वो बहुत अलग होगा, जहां पानी नहीं है उसके कंपैरिजन में। क्लियर है? अब बेटा इसको भी हम गंदा करने में लगे हैं दम से। ठीक है, कैसे सबसे ज्यादा गंदा करते हैं? आजकल एग्रीकल्चर में बेटा आपके पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पेस्टिसाइड्स। और ये पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स जब वाटर में मिलते हैं तो क्या करते हैं बेटा, ये हमने खेतों में डाल दिए, बरसात हुई, बरसात के साथ ये बह के कहां जाएंगे? नदियों में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत घातक है, इसलिए नेचुरल जो मैन्योर्स होते हैं उन्हीं को यूज करना चाहिए। ठीक है, और सब आप जानते हैं किस तरह से हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं लगातार, हमको नहीं करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। सो आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। वाटर बचाओ, एयर बनाओ, बचाओ, खुश रहो। ठीक है, थैंक यू।